शादी, बेटों की शादी जल्दी करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 चीजों में देर नहीं करना। नंबर 1, नमाज का वक्त हो जाए तो पढ़ने में देर नहीं करना। नंबर 2, जब जनाजा तैयार हो तदफीन में देर मत करना। बेटा बेटी बालिग हो जाए निकाह करने में देर नहीं करना। आज जो ये कहते हो कि भाई बच्चे बड़े हो तो गए हैं लेकिन अभी पढ़ेंगे, अपने कदमों पे खड़े होंगे, अभी ये होगा, अभी वो, नतीजा क्या होता है पता है? शादी से पहले वो सब कुछ खो देते हैं जो उनका सरमाया होता है। बास तो भाग रहे हैं, भगा रहे हैं, ये सब हो रहा है। इस पे कंट्रोल करने का एक तरीका है सुन्नत नबवी पर अमल। बेटा बेटी बालिग हो जाए उनके निकाह करो। अब निकाह करने के बाद आप कहेंगे फिर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे कैसे? मैंने कहा ये करें, एक सुन्नत जिंदा करें कि रसूलुल्लाह के दौर में ये था कि निकाह के बाद दुल्हन अपने माँ के यहाँ रहती थी, दूल्हा अपने माँ के यहाँ रहता था, विदाई नहीं होती थी। फिर उसके बाद जब हालात ऐसे बनते थे तब विदाई होती थी। कुछ लोग सैयदा फातिमा का निकाह जब बयान करते हैं तो इस अंदाज से करते हैं कि जैसे सुबह निकाह हुआ शाम को पहुंचा दिए। आप पूछिए ना, सैयदा पाक का निकाह हुआ, निकाह होने के बाद कम से कम का कौल 6 महीने का है कि 6 महीने तक विदाई नहीं हुई। तो एक दिन उम्मे एमन ये हुजूर की कनीज है, वो मौला अली से मिली का अली निकाह हुआ, 6 महीने हुए, तुम लाते नहीं फातिमा को अपने घर में? तो कहा मेरी हिम्मत नहीं होती। हुजूर से किस मुंह से कहूं कि विदाई कर दो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो कहा कि मैं किस लिए हूं, मैं ये काम करती हूं, चलो मेरे साथ। गए और जाकर के बैठ गए। हुजूर ये अली आए हैं। हाँ बोलो अली, क्यों आए हो? हुजूर ये कुछ काम लेके आए। बोलो क्या काम है? मौला अली ने कहा सरकार हिम्मत नहीं होती, इन्होंने खुद कहना था ये बात। तो फिर उम्मे एमन ने कहा या रसूल अल्लाह निकाह को 6 महीने हो गए, और एक रिवायत तो 3 साल की भी लोग बयान करते हैं लिखी हुई किताबों में। हुजूर इतना दिन हो गया, आप विदाई कर दे फातिमा की। तो सरकार ने कहा ठीक है उम्मे एमन, जाओ फातिमा से कहो कि तैयार हो जाए। और फिर उसके बाद वो विदाई कायनात की सबसे बड़ी विदाई थी। कायनात, आप कहेंगे कैसे बड़ी विदाई थी? मैं बयान करता हूं उसको। कायनात की सबसे बड़ी विदाई इस तरह थी, खातिमुन नबीयीन के घर से एक खातून निकलकर खातिमुल विलायत के घर में दाखिल हो रही थी और क़यामत तक के सादात की बुनियाद रखी जा रही थी। लेकिन कितनी सादगी से थी कि 17 पेवन की चादर मालिक जन्नत ने अपनी बेटी के सर पे रोते हुए डालते हुए फरमाया, बेटी आज तुम्हारी माँ खदीजा होती तो बहुत कुछ देती, लेकिन आज तेरे बाबा के पास इस पुरानी चादर के सिवा कुछ और बज़ाहिर तुझे देने को नहीं है। और दुनिया के लिए दुनिया की दौलत है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें हैं। और इस शान से रुखसती होती। आपसे पूछना चाहता हूं, तो ये विदाई का जो सिस्टम है कि शादी हो जाए, निकाह हो जाए, फिर उसके बाद लड़का इधर पढ़ता रहे, लड़की उधर पढ़ती रहे। अब अगर दोनों गुफ्तगू करना चाहें तो वो हराम ना करें, बल्कि मियाँ बीवी है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दोनों किसी पार्क में जाना चाहें तो किसी और का हाथ पकड़ने की बजाय एक दूसरे मियाँ बीवी का हाथ पकड़ करके जा सकते हैं। ये सुन्नत जिंदा करो, आबरू बचाओ, इज्जत बचाओ। इससे पहले कि आपकी आबरू का नीलाम हो दुनिया के अंदर, अपने बच्चों की शादी बालिग होने के बाद कर दो, अपनी बेटियों की शादी कर दो, वरना आने वाले हालात बड़े भयानक है। आप भी पढ़ो पढ़ाओ, और सादात से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सबसे पहले पढ़ने का हक तो सैयदों को है, क्योंकि ये तुम्हारे नाना की विरासत है। अगर इंटरनेट के जरिए बात दूर तक जाती है, सादात मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए, बड़ी माजरत के साथ इसको बुरी नीयत में मौकूफ नहीं करना, झूठों पे अल्लाह की लानत, में अच्छी नीयत से कह रहा हूँ। आज ये हाल हो गया है कि अगर दुआ के लिए कहीं कहा जाए खाने के बाद, तो हमारे सादात के शहजादे खाने के बाद की दुआ भी अरबी में नहीं पढ़ते। आप